नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कोरोना संकट को लेकर पूरी मानव जाति पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, प्रत्येक क्षेत्र इससे बाधित है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो। प्रत्येक क्षेत्र मुश्किलों का सामना कर रहा है। आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सुरक्षा में रहना ये हमारा कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि हमारी सुरक्षा ही हमारे परिवार की सुरक्षा है। दोस्तों, जो शिक्षा का क्षेत्र है ये बाधित न हो पाए, इसलिए मैंने एक दिन निर्णय लिया कि मैं मेरे दोस्तों को YouTube चैनल के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करा सकूं। दोस्तों, शिक्षण संस्थाएं हैं, जैसे बात करें हम, कॉलेजें हैं, स्कूलें हैं, कोचिंग सेंटर हैं, अन्य जो भी ट्यूशन सेंटर है, वो एक प्रकार से बाधित सा हो गया है। अब मैंने निर्णय लिया है कि YouTube चैनल के माध्यम से मैं मेरे दोस्तों को कुछ बता पाऊं, इसलिए मैंने एक चैनल बनाया है दोस्तों, आपके लिए ही। उस चैनल का नाम है जीवन दान जीके। YouTube चैनल है जीवन दान जीके, JIVNDAN जीवन दान जीके। इस YouTube चैनल के माध्यम से दोस्तों हम इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, चाहे वो स्कूलों में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, चाहे वो कॉलेजों में पढ़ने वाला हो, या अगर हम बात करें चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने वाला बंदा हो। हम इस प्रकार से सूक्ष्म अध्ययन करेंगे ताकि प्रत्येक बच्चा है, विद्यार्थी है, हमारा दोस्त, वो पढ़ सके इसे। तो दोस्तों, इस चैनल में हम इतिहास का अध्ययन करेंगे, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे और ज्योग्राफी भूगोल का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करवाएं। दोस्तों, लाइक करवाना, सब्सक्राइब करवाना और इसे शेयर करना आपका फर्ज तभी बनेगा जब आप इसे पढ़ के देखें। अगर कुछ समझ में आता है, मैंने कुछ बताया, वो बताने का तरीका मेरा कुछ अच्छा है, या फिर मैं ऐसे ही कर रहा हूं। दोस्तों, आप पहले इसको देखिए, देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, फिर आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, अन्यथा आपको कुछ नहीं करना है। मैंने जितने भी संसाधन जुटा पाया हूं, उन संसाधनों के बाद मैंने जो चैनल बनाया है, जितने भी मेरे पास हैं, तो मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। और इतिहास में हम क्रमबद्ध ढंग से चलेंगे, ऐसा नहीं कि कौन सा टॉपिक लगा के हमने शुरू कर दी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इतिहास की, और इतिहास में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा उसका नाम है इतिहास का परिचय। सबसे पहले तो दोस्तों, हमारे चैनल का नाम याद रखना आपको, जीवन दान जीके YouTube चैनल है, जीवन दान जीके। जब भी आप सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक लोगो दिखाई देगा, जिसके ऊपर ऐसे जीके लिखा हुआ मिलेगा, जीवन दान जीके। सर्च करोगे तभी भी वो आएगा और ऐसा लोगो मिलेगा आपको। जीवन दान जीके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलो, आज हम ज्यादा बातें न करते हुए हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इतिहास का परिचय। इतिहास का परिचय। दोस्तों, इतिहास के बारे में पढ़ते, इतिहास आखिरकार है क्या? हम इतिहास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इतिहास है ये यूनानी या ग्रीक, यूनानी की भाषा को क्या कहते हैं, ग्रीक भाषा भी बोल सकते हैं, इसका शब्द है। और उस शब्द का नाम है हिस्टोरिया। शब्द का नाम क्या है? हिस्टोरिया। इतिहास की बात करें दोस्तों, हिस्ट्री। देखो, सबसे पहले बात, कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। शब्द कौन सा है? हिस्टोरिया है। कौन सा शब्द है? हिस्टोरिया। दो प्रश्न आ गए यहां पर। सबसे पहला, इतिहास या हिस्ट्री है? हिस्ट्री ये कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है, या हम इसे बात करते हैं ग्रीक भाषा का शब्द है। शब्द कौन सा है? हिस्टोरिया है। इसका अर्थ क्या होता है? अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, अर्थात हमारे पास प्राप्त कुछ तत्व हैं, उन तत्वों के बाद उसका हमने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद हमें अतीत का जो पता चलता है कि हमारा पहले का इतिहास ऐसा था, उससे ही हम इतिहास कहते हैं। पहले का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है कुछ स्रोतों के माध्यम से, कुछ खोज करने के माध्यम से, तो उससे ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं दोस्तों। इतिहास के बारे में हमने क्या पढ़ा है? इतिहास क्या है? तो इतिहास कौन सी भाषा का शब्द बताया मैंने आपको?
यूनानी भाषा का शब्द बताया है। ग्रीक, यूनानी को क्या बोलते हैं? ग्रीक बोलते हैं। और जो शब्द है वो शब्द का नाम क्या है? हिस्टोरिया। इसका मतलब क्या होता है? अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, अर्थात शोधन करने के बाद जो हमारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, या पहले का जो ज्ञान प्राप्त होता है हमें कि पहले इस प्रकार से कुछ होता था, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। तो अब हमने दो बातें पढ़ ली। सबसे पहली बात तो हमने पढ़ी है, कौन सी बात पढ़ी है? कि कौन सी भाषा का शब्द है हिस्ट्री, कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द का नाम क्या था? हिस्टोरिया। मतलब क्या था? इसका अर्थ क्या था? अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इतिहास के जनक की बात करते हैं। इतिहास का जनक कौन था? इतिहास का जनक, इतिहास का जो जनक है दोस्तों, वो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ये यूनान का रहने वाला है। यूनान का इतिहासकार, इसे भूगोलवेत्ता भी बोला जाता है। इतिहासकार और भूगोलवेत्ता कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। जनक किसका? इतिहास का। और इसने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री का। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्ट्री का। हेरोडोटस इतिहास का क्या कहा जाता है? इसे जनक कहा जाता है। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्ट्री का। और एक यूनानी दार्शनिक है, उसका नाम आपको याद रखना है। यूनानी दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक का नाम है दोस्तों सिसरो। सिसरो ने किसने? सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा है। इतिहास का क्या कहा है? जनक कहा है। किसने कहा? सिसरो ने। सिसरो कौन था? यूनान का दार्शनिक था। उसने क्या कहा कि जो इतिहास है या जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री का जो जनक है या पितामह है या पिता है, इसे जनक भी बोलेंगे और एक पिता। दो बातें ध्यान रखना है, पिता और जनक। जिसे कहा, नाम क्या था? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक किसने कहा? तो आपको याद रखना, सिसरो ने। सिसरो कौन था? यूनान का दार्शनिक था। सिसरो कौन था? यूनान का दार्शनिक था। उसने क्या कहा दोस्तों? उसने ये कहा कि हेरोडोटस है, ये इतिहास का पिता भी है और इतिहास का क्या है? जनक है। और इसने जो किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिका। कौन सी किताब लिखी गई थी हेरोडोटस के द्वारा? हिस्टोरिका। तो दोस्तों, अब हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा है कि इतिहास का जनक कौन है। तो यूनान का इतिहासकार या भूगोलवेत्ता जिसका नाम है हेरोडोटस, इसके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई? हिस्ट्री का। सिसरो यूनानी दार्शनिक था। इसने हेरोडोटस को क्या कहा? हेरोडोटस को इसने कहा इतिहास का जनक व इतिहास का पिता। दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं, एक विद्वान है, उसका नाम है E.H. कार। E.H. कार ये क्या कहता है इतिहास के बारे में? इतिहास की परिभाषा देता है दोस्तों। ये इतिहास की परिभाषा क्या कहता है? E.H. कोर। E.H. कोर का कथन है कि इतिहास है ना, इतिहास ये वर्तमान, जो फिलहाल चल रहा है, वर्तमान और अतीत, वर्तमान और अतीत के बीच का अनंत, क्या? अनंत संवाद है। क्या है? संवाद है। या बोले तो बातें या वार्तालाप है। संवाद किसे कहते हैं? बातों को, वार्तालाप को, आपस में जो विचार होते हैं उनको बोलते हैं। तो दोस्तों, कितना अच्छा कथन है, कितनी अच्छी डेफिनेशन है। याद रखना आपको, क्या है डेफिनेशन है?
एएच कार की डेफिनेशन है कि इतिहास है ये वर्तमान का जो समय है और अतीत का जो समय है उसके बीच का अनंत संवाद है। अनंत क्या है? संवाद है। ये जो कथन कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया है? एएच कार के द्वारा कहा गया है। दोस्तों इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम इस इतिहास के कालखंड का विभाजन करेंगे। इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों अब हम करेंगे इसका विभाजन। अब तक हमने इतिहास के परिचय में जो भी पढ़ा है वो सबसे पहला हमने पढ़ा था इतिहास कौन सी भाषा का शब्द है। पहले उसको दोबारा से देखेंगे, आराम से सूक्ष्म अध्ययन होगा दोस्तों। शब्द कौन सी भाषा का था? यूनानी भाषा का शब्द था। या दूसरा नाम क्या था इसका? ग्रीक था। शब्द कौन सा था? हिस्टोरिया। शब्द कौन सा था? हिस्टोरिया। ये बातें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने जनक के बारे में पढ़ा। तो जनक किसे बताया था? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को क्या बताया था? इतिहास का जनक। और इसको इतिहास का जनक और पिता किसने कहा था? सिसरो ने कहा था। सिसरो। किताब कौन सी थी हेरोडोटस की? हिस्टोरिका। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एएच कार का कथन था कि वर्तमान और अतीत के बीच का जो संवाद है उसे क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। ये दोस्तों अब तक हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे इतिहास के कालखंड के विभाजन के बारे में। कालखंड पढ़ेंगे हम इसका। तो क्या पढ़ेंगे? देखिए अब हम बात करते हैं इतिहास के कालखंड के बारे में। विभाजन करते हैं इसका, बांटते हैं इसे। इतिहास का विभाजन। इतिहास का कालखंड विभाजन। दोस्तों इसे 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास के कालखंड के विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है से प्राक इतिहास। प्राक या प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। नंबर 2 है दोस्तों आधि ऐतिहासिक काल। आधि ऐतिहासिक काल। नंबर 3 है दोस्तों ऐतिहासिक काल। नंबर 3 है दोस्तों ऐतिहासिक काल। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा काल है, उसके बाद हम बात करेंगे आधि ऐतिहासिक काल कौन सा काल है, और उसके बाद बात करेंगे ऐतिहासिक काल कौन सा है। तो दोस्तों इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अब प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों वो काल है जिसमें अड्डियों, पत्थरों और शैल चित्रों, गुफा चित्रों, के माध्यम से पहले के इतिहास का पता चलता है। इसमें कोई लिपिबंध ज्ञान नहीं मिलता है या लिपि का ज्ञान लोगों को नहीं था। पहले के जो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ अड्डियों के माध्यम से, मनुष्य के हड्डियां, पशुओं के हड्डियां, और उसके बाद पत्थरों के औजार हैं, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे गुफाओं में जो उत्कीर्ण है, जो चित्र बनाए हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से जिस काल के बारे में हमें पता चलता है ना दोस्तों, उस काल को हमें प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमने क्या पढ़ा? इतिहास के 3 काल पढ़ रहे हैं हम। नंबर 1 प्राग या प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आधि ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 पढ़ेंगे दोस्तों में ऐतिहासिक काल। अब हम पहला जो काल पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्राक या प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों मैंने क्या बताया है? वह काल जिसमें पहले के इतिहास का अड्डियों के माध्यम से, पत्थरों के औजारों के माध्यम से और चित्रकारी, चाहे वो गुफाओं की चित्रकारी हो, पहाड़ों पर चट्टानों पर चित्रकारी हो, उसके माध्यम से उस इतिहास का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है
उसी को दोस्तों हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितना मैं बता रहा हूं आपको वो साथ साथ नोटबुक में ऐड जरूर करें, क्योंकि हमें क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों मैंने क्या पढ़ा है, प्रागैतिहासिक काल पढ़ा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे नंबर 2 है हमारा, उसका नाम है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें दोस्तों लोगों को लिपि का ज्ञान था, लेकिन वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। लिपि का ज्ञान था, लोगों को लिखना आता था, लेकिन दोस्तों उस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो दोस्तों इसी कालखंड को हम कौन से कालखंड कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो फिर पता कैसे चलेगा कि लिपि को तो पढ़ा नहीं गया, तो पहले का इतिहास कैसा था। तो दोस्तों कुछ हमें पुरातात्विक स्रोत हासिल हुए हैं, उनके आधार पर हम पता लगाते हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन ऐसा था। लोग इसमें रुचि लेते थे, व्यापार करते थे या नहीं करते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उसका राजनीतिक जीवन कैसा था, उसका धार्मिक जीवन कैसा था, कौन से देवी देवताओं में विश्वास करते थे या नहीं करते थे। जितने भी पुरातात्विक स्रोत हमें हासिल हुए हैं उस काल को हमें आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को जोड़ सकते हैं। हम सिंधु सभ्यता को भी जोड़ सकते हैं और वैदिक सभ्यता को भी आद्य ऐतिहासिक काल के साथ हमें जोड़ सकते हैं। दोस्तों इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने अब 2 कालखंडों के बारे में पढ़ा। एक तो पढ़ा है हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा है आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। दोस्तों इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ऐतिहासिक काल के बारे में बातें करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं, अगला जो हमारा भाग है उसका नाम है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। ये जो काल है ये 6वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर आगे तक का जो काल है हमारा उसे क्या कहेंगे, ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाएगा। जिसमें लोगों को लिपि का ज्ञान भी था, पढ़ा हुआ वर्तमान में हमें जो मिलता है, जिसे ग्रंथों के माध्यम से, अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से, जिस कालखंड के बारे में प्राचीन जो मनुष्य था उसके ऐतिहासिक जीवन, उसका सामाजिक जीवन, उसका राजनीतिक जीवन, उसका धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, किस प्रकार से वो अलग अलग क्षेत्रों में रुचि लेता था, या फिर उसका जीवन सुखी था या दुखी था, हर क्षेत्र के बारे में हमें इन 3 कालखंडों से प्राप्त ज्ञान होता है। ये सारा का सारा जो कालखंड है हमारा इतिहास के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज हमने इस क्लास के अंदर जो ज्ञान प्राप्त किया है वो इतिहास का अर्थ, कौन सी भाषा का शब्द है, उसके जनक के बारे में, EH कार की जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ा, और उसके साथ साथ दोस्तों हमने पढ़ा इतिहास का 3 विभाजन, 3 कालखंड विभाजन। नंबर 1 पढ़ा है हमने प्रागैतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल, नंबर 2 पढ़ा है दोस्तों हमने आद्य ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 मैंने आपको बताया ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमने हड्डियों के बारे में, पत्थरों के बारे में, चित्रकारी के बारे में पढ़ा, जिसमें कोई लिपि का ज्ञान नहीं था। दूसरा लिपि का ज्ञान था लेकिन पढ़ी नहीं गई, जिसमें वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। और तीसरा पढ़ा मैंने ऐतिहासिक काल के बारे में, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बाद का जो काल था उसके बारे में पढ़ा, जो लिपिबंध भी है उसे प्राप्त ज्ञान जिसको वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं, वो सारा का सारा जो इतिहास है वो 3 कालखंडों में हमने पढ़ा। दोस्तों इसी कड़ी को हम अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं इस इतिहास के कालखंडों को विस्तृत जो ज्ञान है हमारा कि क्या आखिरकार प्रागैतिहासिक काल में था, आद्य ऐतिहासिक काल में था और ऐतिहासिक काल में था, वो सारा का सारा क्रमबद्ध ढंग से पढ़ेंगे। दोस्तों आपसे यही आशा है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को देखने के बाद अगर कुछ समझ में आया हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपका सहयोग रहेगा तो जो हमारी क्लास है ये निरंतर चलती रहेगी,
आपके सहयोग पर ही कुछ है। जितने भी संसाधन मेरे पास थे वो जुटाकर मैंने कुछ आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। आपकी सुरक्षा ही आपके परिवार की सुरक्षा है। और साथ साथ इसे नोटबुक में जरूर ऐड किया करो ताकि रिवीजन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। चलो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में।